हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज डायग्राम के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे हम रिवर्स का जो डिपोजिशन होता है उससे कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने किया था रिवर्स कितनी तरह से बहती है और कौन कौन से इरोजन से वो कौन कौन से लैंडफॉर्म बनाती है। लेकिन आज हम इसके अंदर डिपोजिशन से बनने वाले लैंडफॉर्म के बारे में समझेंगे। और इसके अंदर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि मैप के थ्रू डायग्राम के थ्रू कौन कौन सी इससे लैंडफॉर्म्स बनते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो लैंडफॉर्म बनता है रिवर जो है, इसके अंदर वो जैसे मैंने आपको बताया था मिएंडर्स बनाती हुई बहती है इस तरह से। देखिए इस तरह से जो रिवर बनती है उसको नदी विसर्ग बोलते हैं हिंदी के अंदर, और इंग्लिश के अंदर इसको मिएंडर्स बोलते हैं। और मिएंडर्स के अंदर जब नदी जो होती है प्लेन एरिया के अंदर जब वो पहुंचती है तो जो उसका इरोजन है वो कम हो जाता है। जैसे माउंटेन एरिया से जब वो प्लेन एरिया पे गिरती है तो इरोजन ज़्यादा होता है, लेकिन प्लेन एरिया के अंदर जब वो बहना शुरू करती है तो उसका इरोजन कम होने लगता है। मीन्स जो लंबाई के अंदर उसका कम होता है और किनारों की साइड ज़्यादा होने लगता है। घुमाव जो जहाँ पे ये मोड़ बनेंगे वहाँ पर ज़्यादा होने लगेगा। इसके अंदर नदी जब ये वाली घाटी है इसको गहरा करने की बजाय साइड वाला जो एरिया यहाँ पर ये इसको काटती हुई चलती है और ये वाला एरिया ये बिल्कुल प्लेन होने लगता है। और यहाँ पर कोई भी जैसे रॉक्स नहीं होंगी तो ये कोई चट्टान नहीं बना देती। ये नदी सीधे ना होकर घुमावदार जो ये है इस शेप के अंदर ये बहना शुरू कर देती है। और कभी कभी जब बहुत ज़्यादा घुमाव आ जाता है इन एरियाज़ के अंदर तो ये टेढ़े मेढ़े रास्ते से घूमकर ऐसे बहने लगती है। और इसका कारण है कि जो भी नदी के रास्ते में जो भी कोई छोटे बड़े मतलब जो सॉफ्ट रॉक्स होते हैं उनको काट कर वो मोड़ बना देती हैं जो ये है। तो इनको हम मिएंडर या नदी विसर्ग बोलते हैं। जो एशिया के अंदर माइनर नदी हैं उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े माइनर मोड़ मिलते हैं, जैसे उसी के नाम पर इसको माइनर के नाम पर मिएंडर दिया गया है नाम। तो ये है नदी विसर्ग मिएंडर जिसको हम बोलते हैं। तो इसको मैं लिख देती हूँ आपके साथ साथ यहीं पे। ये वाला जो एरिया है ये इधर जैसे ये है यहाँ पर इनको हम मिएंडर बोलते हैं, मिएंडर रिवर। इसके अंदर जो भी रिवर अपने साथ बहाकर लाई है मिट्टी पत्थर कंकड़ जो भी है वो इन एरियाज़ के अंदर ये डिपॉजिट करना शुरू कर देती है। यहाँ पर ये फ्लड एरिया होगा, यहाँ पर ये वाला भी फ्लड एरिया बनेगा। डिपोजिशन इन किनारों के ऊपर होगा जो ये मोड़ बनते हैं। तो ये देखिए तो मैं लिख भी देती हूँ, बाढ़ का मैदान जिन एरियाज़ के अंदर जैसे नदी घूम कर आ रही है तो पानी का बहाव इस तरफ बहुत ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ पर जो मैदानी एरिया है वहाँ पर बाढ़ आ जाती है, पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये मिएंडर नदी के डिपोजिशन इन एरियाज़ के ऊपर ज़्यादा होते हैं जहाँ पर मोड़ होते हैं। इसके बाद जो सेकंड आएगा हमारा जलोढ़ पंख भी उसको बोलते हैं हम, फेदर जो है। और इसकी जो शेप है वो मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। ये दो माउंटेन के बीच से जब रिवर बह के ऐसे आएगी
यहाँ से जब ये रिवर बह के आ रही है तो इसके अंदर जितना भी डिपोजिशन होगा, मिट्टी वगैरह जो होगी, वो इसको इस तरह से एक फेदर के डिज़ाइन के अंदर डिपोजिशन करना शुरू कर देती है। और ये अलग अलग जो रिवर्स हैं, सॉरी एक ही रिवर की अलग अलग जो डायरेक्शन में बदल जाती है। छोटी छोटी जो धाराएं बनती हैं रिवर की, वो इस तरह से इन एरियाज़ के अंदर डिपोजिशन करना शुरू कर देती हैं। एक बार मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ, फिर मैं आपको कलरिंग के थ्रू भी इसको समझा दूँगी। देखिए इसकी तो ये वाले एरिया जो माउंटेन्स, इसके बाद ये वाला पार्ट जो रिवर है ये, और ये यहाँ पर जो एलुवियल सॉइल है, जो सॉफ्ट रॉक्स है, उनको इरोजन करके जो भी मिट्टी अपने साथ लेकर आती है तो उसको यहाँ पर ये जमा कर देती है और इससे एलुवियल सॉइल बनती है। तो सेकंड शेप जो डिपोजिशन से बनती है हमारी ये, और इसको जो ये वाली शेप, सॉरी यहाँ से मैं लिखना भूल गई, इसको हम स्टीप स्लॉप बोलते हैं, स्टीप स्लोप, सॉरी एक सेकेंड। स्टीप स्लोप, ये माउंटेन से रिवर निकलती हुई, और जितना भी अवसाद जिसको हिंदी में बोलते हैं, जो भी मिट्टी ये अपने साथ बहा कर लाते, वो इसको एक फेदर के शेप के अंदर डिपोजिशन करना शुरू कर देते हैं। इसको जलोढ़ पंख बोलते हैं हिंदी के अंदर भी। मैं आपको इसको लिख देती हूँ। तो ये हमारा मिएंडर, मिएंडर रिवर। सेकंड हमारा हो जाएगा जलोढ़ पंख, और ये बनता कैसे ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि जब नदी जो है इरोजन करती है और मतलब अपनी फुल पावर के अंदर होती है, और जब वो अपने साथ बहाए हुए जितना भी कोई भी मटेरियल अपने साथ बहा कर लाती है तो उसको कहीं ना कहीं वो डिपॉजिट करती है। और ये रिवर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है डिपोजिशन का। तो जब पहाड़ों से उतरने के बाद ये मैदानी एरिया के अंदर पहुंचती है तो इसके अंदर जो इसका बहाव है वो कम होने लगता है, और अपने साथ जितना भी मटेरियल लेकर आई है ये डिपॉजिट करना शुरू कर देती है। साथ ही नदी का जो कटाव है बहाव के साथ साथ वो कम होने लगता है। मींस इरोजन जो है किनारों पर या कहीं पर भी जैसे ही इसका बहाव कम होगा, फ्लो कम होगा, तो इरोजन भी कम होने लगेगा। और छोटी छोटी जो नदी हैं, जैसे ये एक बड़ी नदी से कई सारी छोटी छोटी नदी बन जाती है, और ये शंकु जो होते हैं नाले के जैसे एक शेप बना देते हैं, और बहाव की जो मतलब इसका फ्लो है वो कम हो जाएगा। फिर इसके अंदर ये इसको ट्रायंगल शेप के अंदर, जैसे ये हमारा बनेगा ये वाला, ये ट्रायंगल शेप बनेगा ऐसे, तो उसके अंदर ये इसको डिपॉजिट करना शुरू कर देती है, और इससे ये जलोढ़ पंख जो हमारे बनते हैं मैदानी एरिया के अंदर। थर्ड इसके अंदर आएगा तटबंध। तो इसके अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के अंदर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ तटबंध जो है। तो तटबंध मेन यही ये बनेंगे इसके तटबंध। रिवर के जो बाढ़ का मैदान है इसी के अंदर मैं आपको दिखा रही हूँ थर्ड भी, यहाँ पर तटबंध बनना शुरू होंगे। ये वाले जो हैं बैंक्स जिनको हम बोलते हैं, तो ये तटबंध।
हिंदी के अंदर जो बैंक ऑफ द रिवर्स बनते हैं वो तटबंध ये वाले। और इनके अंदर क्या है कि जो नदी है वो किनारे, ये जो नदी के किनारे इनके अंदर मिट्टी का जमाव बहुत ज़्यादा होने लगता है और लंबे लंबे बांध जैसे बन जाते हैं जिसको हम डैम बोलते हैं। तो यहाँ पर वो बनते हैं डैम्स यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे ही ये दिखेगी तो यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ भी कर देती हूँ आपके लिए। तो नदी की ये जो शेप है, ये जो ये वाला एरिया नदी का जहाँ पर मिट्टी को ज़्यादा डिपोजिशन होना शुरू होने लगता है, नदी मीन्स अपने साथ बहा कर नहीं ले जाती, वहीं पर छोड़ती हुई आगे बहने लगती है, ये वाला एरिया। जहाँ पर जितना घुमाव होगा नदी का वो वहाँ पर उतना ही ज़्यादा डिपोजिशन करना शुरू कर देगी, देखो। और इनको हम तटबंध ये वाले हमारे जिनके वो प्लेन एरिया जिनके अंदर हमारा फ्लड आता है, मीन्स यहाँ पर डिपोजिशन शुरू हो गया और पानी आगे चला और यहाँ इस एरिया के अंदर पानी का बहाव ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि अब रेनी सीज़न के अंदर होता है, रिवर्स के अंदर जो पानी है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और डिपोजिशन किनारों पर होना शुरू हो जाता है, लेकिन जो पानी है वो प्लेन एरियाज़ के अंदर पहुँच जाता है जिससे बाढ़ आ जाती है। तो ये बाढ़ के मैदान बनते हैं, बाढ़ के मैदान। ये वाला भी एरिया जो है यहाँ पर बाढ़ का मैदान, ये वाला। तो चीन के अंदर जो हवांगहो रिवर है वहाँ पर इस तरह के तटबंध बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और जो हवांगहो नदी है उसकी तली में जो पीली मिट्टी है उसका जमाव बहुत ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर जैसे ये बनाई हुई है तो ये जो एरिया इनके अंदर पीली मिट्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और हवांगहो रिवर चाइना में बहुत ज़्यादा ऐसे तटबंध बनाती है और इसको चाइना का शौक भी कहते हैं, सौर ऑफ द चाइना। जैसे हमारा बंगाल के अंदर हमारी दामोदर रिवर सौर ऑफ द बंगाल है, तो ऐसे ही ये रिवर है, यहाँ पर तटबंध बहुत ज़्यादा बनाती है ये और बहुत ज़्यादा इस नदी से ही वहाँ पर बाढ़ आती है। तो ये हमारे तटबंध की शेप। इसके बाद ऑक्स बाव जो होती है हमारी 4th नंबर की, तो तटबंध ये हो गया। अब इसके अंदर हमारा आएगा ऑक्स बाव। ऑक्स बाव भी मेंढर की ही मेंढर से ही बनते हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा प्रोसीजर अलग होता है, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। जब रिवर बहुत ज़्यादा इस तरह से घुमाव में बहती है, मीन्स उसके अंदर बहुत ज़्यादा बल पड़ने लगते हैं, ये देखो। ऐसे ये बहकर और फिर ऐसे आती है, तो इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है कभी कभी नदी इसको काट देती है और फिर नदी का जो बहाव है यहाँ से शुरू हो जाता है। एक सेकेंड, ये वाला पार्ट जैसे कट गया है तो नदी का ये वाला बहाव इस तरफ मुड़कर और ऐसे आ जाएगा। तो ये जो नदी का ये बहाव, जैसे नदी यहाँ से ज़्यादा ही लैंडलॉक हो गई है, इस तरह से जो बनेगी
यहाँ से, और ये नदी की शेप फिर ऐसे हो गई है। यहाँ से ये पूरी तरह जैसे ज़्यादा कटाव होने के कारण यहाँ से वापस मुड़ी और फिर यहाँ पे ये कटाव होना बंद हो गया और ये एरिया ऐसे ही छूट गया। नदी ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली जिससे कि ये एक लेक जैसी बन जाती है। इसको ऑक्स बाव बोलते हैं। और जब रिवर के ये मेंडर्स हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ज़्यादा घुमाव हो जाता है, तो ये कभी कभी इसको काट देती है और जिससे कि ये एक ऑक्स के जैसे बाव जैसे होती है, एक आर्च शेप में मुड़ी हुई ये शेप बन जाती है और फिर नदी ऐसे सीधी बहने लग जाती है। मतलब यहाँ से पहले ऐसे बहती थी, लेकिन फिर जब यहाँ से ये घुमाव आया तो यहाँ से ये बंद हो गई रास्ता जैसे, और फिर रिवर ने अपना जो है वे चेंज कर लिया और ये फिर सीधी बहने लग जाती है। तो धीरे धीरे जो ये है ऑक्स बाव बन जाता है। और फिर इसको हम गोखुर झील भी बोलते हैं हिंदी के अंदर। और इसके अंदर जो इसके ये टॉप है उसमें मिट्टी है बहुत ज़्यादा भर जाएगी। मीन्स यहाँ पर ये जो है मिट्टी है ये भर जाएगी, जो जैसे डिपोजिशन कर रही है यहाँ पे किनारों पे करती है, यहाँ पे डिपोजिशन हो गया है और इससे पूरा लॉक हो गई है। तो ये ऑक्स बाव जैसी बन जाएगी शेप और ये लेक बनेगी बाद में। तो इसको गोखुर झील भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर लास्ट जो हमारा आएगा ये हमारा ऑक्स बाव जो हमारा बनेगा, देख ये वाली ऑक्स बाव लेक ये हमारी बनेगी। इसके अंदर हमारा दो सबसे लास्ट जो हमारा बनेगा 5th नंबर का वो हमारा आएगा डेल्टा। और डेल्टा सबसे लास्ट पार्ट जिसके अंदर प्लेन एरिया से जो रिवर आ रही है इस तरह से मानो ऐसे बहती हुई आ रही है, ये मेन रिवर है। अब इसके अंदर ये रिवर क्योंकि इसका फ्लो कम हो जाएगा तो ये बहुत सारी पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी इस तरह से। मेन जो रिवर है हमारी क्योंकि डेल्टा के अंदर प्लेन एरिया के अंदर जो हमारी रिवर का फ्लो है बहुत ही स्लो हो जाता है और जो अपने साथ ये बहा कर लाई हुई जितनी भी मिट्टी है जो भी मटेरियल है उसको डिपॉजिट करना शुरू कर देती है और ये डेल्टा बनाती है। और ये नदी का लास्ट स्टेप होता है, लास्ट लैंडफॉर्म होता है जो ये बनाती है। और नदी के किनारे पे पहुँचते पहुँचते मतलब मुहाने तक पहुँचते पहुँचते नदी का मतलब जो फ़्लो है वो बिल्कुल ही कम हो जाता है और उसके साथ जितना भी लाया हुआ मटेरियल है, मिट्टी है, अवसाद है या कंकड़ पत्थर जो भी है वो धीरे धीरे रुकावट बन जाते हैं और यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाते हैं। फिर ये जमा होकर ये ट्रायंगल शेप में बनता है। ये भी जैसे ये यहाँ से और ये क्योंकि मेन रिवर डिवाइड रिवर हो गई है और इन रिवर्स की जो ये ट्रिब्यूटरीज बनी है मीन्स ट्रिब्यूटरी नहीं, जो ये डिवाइड हो गई हैं तो ये यहाँ पे डिपॉजिट करना शुरू कर देंगे तो ये डेल्टा बनता है और ये ट्रायंगल शेप के अंदर बनता है। तो ये देखिए अब मैं इसके अंदर आपको थोड़ा सा कलरिंग से शो कर देती हूँ। तो ये जैसे रिवर पानी बेसिकली ब्लू कलर से जैसे दिखा रही हूँ। ब्राउन से इसकी जो डिपोजिशन है वो दिखा रही हूँ, जहाँ पर इसने बहाव कम हुआ है
और मिट्टी का डिपोजिशन करना शुरू कर दिया था। मीन्स मेंढर के अंदर ये इन एरियाज के अंदर ये डिपोजिशन। सेकंड जो हमारा था ये डिपोजिशन मीन्स जो मिट्टी है एलुवियल सॉइल, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा के अंदर ये बहुत ज़्यादा एलुवियल सॉइल, इनको बाढ़ के मैदान भी जैसे हम बोलते हैं, फ्लड प्लेन्स। तो ये वाला हमारा बनेगा। थर्ड जो हमारे तटबंध बने थे इन एरियाज़ का था, जो मेंढर के ये एरिया इन पे यहाँ पे डिपोजिशन शुरू हुआ था। ये देखें मीन्स सॉइल का डिपोजिशन ये वाला। इन एरियाज के अंदर ये ऑक्स बाव, यहाँ पर जो ये मिट्टी है उसका जमा हुआ था और ये ऑक्स बाव बन गई थी। यहाँ पर ये पूरा जो पानी है लेक टाइप से बनेगा। लैंडलॉक हो जाती है। रिवर पहले ऐसे आ रही थी और अब ये तो ज़्यादा घुमाव हो जाता है, तो कभी कभी जो नदी है वो मेन जो उसकी मोड़ है वहाँ से कट जाती है और फिर सीधे होकर वो बहना शुरू हो जाती है। और जो कटाव हो जाता है उसके अंदर उसमें लेक जैसे बन जाती है, ऑक्स बाव जो बनती है। ये इसके अंदर जो हमारा डेल्टा ये भी सॉइल ये बहाकर अपने साथ लाई है, वो डिपॉजिट करना यहीं पे शुरू कर देती है। अलग अलग ये रिवर की छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाते हैं। से सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर पर मिलता है, डेल्टा। और ये एलुवियल सॉइल जिसको हम एलुवियल सॉइल जो ये डिपॉजिट कर रही है, ये जो नदी ये देखिए इसके अंदर भी ये जो शेप बनाती है फेदर जैसे, जलोढ़ पंख जिसको हम बोलते हैं। ये माउंटेन से जब रिवर निकल रही है, दो माउंटेन के बीच से, इसकी शेप ये देखिए, ये नदी के डिपोजिशन से बनने वाली शेप्स जो मैंने आज आपको कराई हैं। तो आई होप कि आपको अच्छी लगी होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें
अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं इनके ऊपर। नदी के फॉर्म्स कौन सी हैं, नदी किन एरिया से किस तरह से बहती है, और कौन से लैंड फॉर्म्स बनाती है, इरोजन से कौन से बनाती है, डिपोजिशन से कौन से बनाती है। तो इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और नदी के बारे में ज़्यादा समझें। और फ्लडी एरिया जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया था, ये मेंडर्स मीन्स जब ये घुमाव में बहती है और डिपोजिशन यहाँ शुरू करती है। ये जलोढ़ पंख जब दो माउंटेन के बीच से बहती हुई और अलग अलग भाग में जब ये बढ़ जाती है, पार्ट्स में जब बढ़ जाती है, और जितना भी एलुवियल सॉइल है या जितना भी डिपोजिशन अपने साथ लेकर आई है उसको, जितना भी ये मटेरियल अपने साथ बहा कर लाई है उसको डिपॉजिट करेगी, वो एक फेदर के रूप में उसको डिपॉजिट करती है, तो उसको जलोढ़ पंख बोलते हैं। फिर उसके बाद हमारे तटबंध जो आते हैं, ये वाले, इनको हम तटबंध बोलते हैं, जहाँ रिवर मोड़ के साथ डिपोजिशन करना शुरू करती है, और इनको मेंडर के साथ ही बनती हैं। तो मेंडर पहला और तटबंध दूसरा। जो तटबंध मीन बेसिकली इसको कह सकते हैं कि किनारा जहाँ पर मोड़ ज़्यादा हो नदी का, वहाँ पर ये डिपॉजिट करती है। फोर्थ के अंदर जब नदी जो है बहुत ज़्यादा मोड़ के साथ बहती है और एक टाइम पर जब वो मोड़ के साथ कट जाती है और जो ये वाला उसका मोड़ है उसको छोड़कर सीधा बहने लगती है, तब ये ऑक्स बाव जैसी लेक बन जाती है। लास्ट जो है इसके अंदर उसका डेल्टा है, जो सबसे लास्ट पार्ट होता है लैंडस्टोन का, जो रिवर बनाती है, और उसके अंदर ये मेनली हमारा ओशंस के पास मिलता है, जैसे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है। और जितना भी ये मटेरियल अपने पास बहा कर लाई हैं, तो ये यहाँ पर डिपॉजिट कर देती है, क्योंकि ये लास्ट स्टेज होती है रिवर की, और लास्ट स्टेज के अंदर रिवर बहुत ही स्लो फ्लो के अंदर बहती है, और जितना भी जो मटेरियल वो अपने साथ बहा कर लाई है उसको और आगे साथ लेकर नहीं जाती। तो फ्लो के कारण ये जितना भी मटेरियल है उसको यहीं पर डिपॉजिट करती है और अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिससे कि ये एलुवियल सॉइल है, जितने भी पत्थर हैं या अलग मटेरियल उसको वहीं पर डिपॉजिट कर देती है। तो इनसे ये हमारा डेल्टा बनता है। तो ये आज का छोटा सा जो मैंने आपको लैंड्स फॉर्म थे रिवर के, वो मैंने आपको दिखाए, डिपोजिशन के, इरोजन के अलग बनाकर दिखाए थे। तो इनको समझें, प्रैक्टिस करें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इससे नेक्स्ट जो भी होगा उसमें हम कुछ नया करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।